अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही स्पेशल सर्दियों की सौगात गुड़ की रेवड़ी बना रहे हैं। तिल, गुड़ और देसी घी के टेस्ट के साथ ये रेवड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही आसान मेथड में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तिल ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 350 ग्राम तिल लिए हैं और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह करने से तिल के अंदर अगर जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और तिल जो हैं वो खस्ता हो जाएंगे। बस 2 मिनट के लिए बग़ैर ऑयल डाले हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है और फिर निकाल लेना है। ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं आने देना वरना ये काले हो जाएंगे। इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर हम इसी कढ़ाई के अंदर गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है। आप चाहें तो तिल और गुड़ की क्वांटिटी सेम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 350 ग्राम तिल लिए हैं और तकरीबन आधा किलो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ को यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से गुड़ शामिल करके सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। पानी हमने इसलिए शामिल किया है ताकि इसके मेल्ट होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि फिर जितना डालेंगे उतना ही हमें ड्राई भी करना पड़ेगा। तो ऊपर से मैंने कवर कर दिया था। अब आप देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है और बस हमने इसको हिलाते जाना है। और इसको कब तक पकाना है ये मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब गुड़ हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपने। लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करना है और चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, इसी तरह से चलाते रहना है। कुछ ही टाइम के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। नॉर्मल पानी ले लेना है और उसके अंदर इस तरह से गुड़ शामिल करना है। 5-6 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर तो ये इस तरह से टूटे, ये देखें बाकायदा आपको इसकी साउंड आ रही होगी, ये क्रंची हो गया है और बाकायदा ये टूट रहा है। यही निशानी है इसको चेक करने की। अगर ये थोड़ा सा बबल की तरह खिंचे, मतलब च्यूई हो जाए, तो फिर आपने इसे थोड़ा और पकाना होता है। लेकिन मेरा रेडी हो चुका है। लास्ट में मैंने इसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया है और मीठा सोडा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसका कलर भी देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर यहाँ पे देसी घी शामिल किया है जिससे कि बड़ी शानदार खुशबू आएगी। और साथ ही मैं इसके अंदर तिल शामिल करूँगी। तिल हम सारे नहीं डालेंगे, अभी आधे मैंने डाल दिए हैं और आधे मैं आगे चल कर यूज़ करूँगी। और इन सारों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा प्रोसेस जो हम स्टार्ट से लेकर अब तक कर रहे हैं ये हमने सारा लो फ्लेम पर ही करना है। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना गुड़ काला हो जाएगा और जो रेवड़ी है वो कड़वी बनेगी। तो बस तिल भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम इसको एक शीट पर डालेंगे। इस तरह से आपने कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लेनी है और उसको पहले आपने ग्रीस कर लेना है। चाहे आप उसको देसी घी लगा लें या ऑयल लगा लें और इस तरह से ब्रश की हेल्प से या हाथों से आप सारी शीट पर ये ऑयल लगा लें। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है वरना जो आप इसके ऊपर तैयार किया हुआ ये गुड़ डालेंगे ना तो सारा कुछ इसके साथ ही चिपक जाएगा। तो आपने पहले ग्रीस कर लेना है और ये सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और अब मैं आपको इंतहाई अहम पॉइंट बताऊं कि आपने जो अब आगे का सारा काम करना है वो आपने बहुत तेज़ी से करना है और गरम गरम इस गुड़ के अंदर ही करना है। अगर तो ये ठंडा हो गया तो फिर आपसे कोई काम होना नहीं। तो सारा काम हमने जल्दी जल्दी भी करना है और गरम गरम गुड़ के साथ ही करना है। तो ये देखें अभी तो ये थोड़ा चिपक रहा है। थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने दें फिर ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अभी ये तेज़ गरम है ना तो इसीलिए ये प्लास्टिक शीट के साथ इस तरह से चिपक रहा है। मैं आपको ये इस तरह से दिखाती हूँ कि अगर आप गरम गरम मतलब बहुत ही तेज़ गरम के साथ इस तरह से जब आप इसको करेंगे ना तो ये ऐसे लगेगा जैसे चिपक गया है, लेकिन ये चिपकेगा नहीं। आपने सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा ज़्यादा नहीं करना, सारा काम हमने गरम के अंदर ही करना है। हल्का सा मैंने इसको ठंडा होने दिया है। तो ये देखें अब ये ज़रा भी शीट के साथ नहीं चिपकेगा। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा मतलब सारी साइड से शीट को पकड़ पकड़ के इसको मिक्स करना है। तो देखिएगा कि ये किस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा।
और अब मैं इसके अंदर थोड़े से तिल जो मैंने बाकी के छोड़े थे वो शामिल कर दूँगी। और ये तिल डालने के बाद हमने इसको फिर से दोबारा इस शीट के साथ ही पकड़ के इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप इसको हर साइड से पकड़ पकड़ के अंदर की तरफ दबाएं तो ये तिल भी बड़े अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो बस थोड़ी सी हमने यहाँ पे इसकी पटाई करनी है इस तरह से, और 2-3 इसको थप्पड़ लगाने हैं तो फिर ये देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त सा ये सेट हो जाएगा। अब ये ना तो प्लास्टिक शीट के साथ चिपकेगा और ना ही ये हाथों के साथ चिपकेगा। अब आराम से आप इसे हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन गरम बहुत ज़्यादा है। मेरे तो हाथ जल रहे हैं, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन मजबूरी है, ये सारा काम आपने गरम गरम ही करना है। बस इधर थोड़ा सा आपको ये गरम गरम लगेगा, मेरे भी हाथ जल रहे हैं, लेकिन आपने भी बर्दाश्त करना है, मैंने भी बर्दाश्त किया हुआ है। थोड़ा सा हम इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। बस अब हमने इसी तरह गरम गरम के अंदर से ही ये थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और इसको शेप देते जाना है। घर में इस वक्त जो भी हो आप उसको आवाज़ दे के बुला लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर शेप देना मुश्किल हो जाएगी। तो शेप भी आप अपनी मर्ज़ी से गोल या इस तरह से, जैसे अक्सर बाज़ार में हम देखते हैं कि रेवड़ी होती है, उस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल आप हाथ पे लगा लें, और हाथ पे ऑयल लगाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा लेते जाएं और इसको शेप देते जाएं। काफ़ी ये गर्म है तो थोड़ा थोड़ा लेके हमने इस तरह से गोल गोल करने के बाद ऊपर से हल्का सा उंगली से प्रेस करना है, अंगूठे या उंगली से आप इसको प्रेस करें तो ये शेप आ जाएगी। अगर आप इसको दूसरी शेप देना चाहते हैं, गोल वाली जो कैंडी शेप होती है, तो आप वो भी दे सकते हैं। बस यहाँ पे शेप आप चाहे कोई भी दें, बस काम आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब ये हार्ड हो जाता है ना तो फिर शेप देनी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें मैंने जल्दी जल्दी से कितनी सारी रेवड़ियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखें कितनी क्रंची बनी है। बस अब हमने लास्ट में एक पैन के अंदर थोड़े से तिल शामिल करने हैं। हल्का सा फ्लेम आपने ऑन कर लेना है और साथ ही सारी रेवड़ियाँ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और फ्लेम आपने हल्का ही रखना है। तो आप देखिएगा कि ये तिल बड़ी आसानी से इसके साथ चिपक जाएंगे। जैसे जैसे रेवड़ी जो है वो नरम होती जाएगी, तिल इसके साथ चिपकते जाएंगे, बस आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये स्टेप मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस तरह से जब तिल ऊपर ऊपर लगे हुए नज़र आएंगे ना तो बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी लुक आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेवड़ी तैयार होगी। ये स्टेप आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना, वरना अगर ये सारी रेवड़ी जो है वो सॉफ्ट हो गई तो फिर ये एक दूसरे के साथ दोबारा से चिपक जाएंगी। तो बस थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से करना है। जो ही ये सारे तिल इसके साथ चिपक जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ करके इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखें किस तरह से तिल इसके साथ चिपक गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ गई है। बस अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से आप बड़ी शानदार सी रेवड़ी घर पे बना सकते हैं। तो इनकी साउंड चेक करें कितनी क्रंची बनी है। ये देखें मैं आपको चेक करवाना चाह रही हूँ कि ये कितनी क्रंची बनी है और एक दूसरे के साथ चिपक भी नहीं रही। आप हल्की फुल्की जो चिपक जाए आप उसको हाथ से इस तरह से अलग कर सकते हैं। ये बड़ी मज़े की लगती हैं, सर्दियों की बड़ी स्पेशल सौगात है। एक दफ़ा आप ढेर सारी बना लें तो पूरी सर्दियाँ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बनाने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख लें या किसी एयर टाइट बैग में रख लें, इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ही क्रंची बनती हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही मज़े की और देसी घी की खुशबू के साथ तिल और गुड़ की रेवड़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो अनिला's डाइनिंग को देखते रहें और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।